आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन अर्थक्वेक है। अर्थ के अंदर जैसे ही वाइब्रेशन आती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसके रिजल्ट में अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थ के अंदर वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको हम फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं, जबकि अर्थ के ऊपर उसी पॉइंट को हम एपिसेंटर बोलते हैं। जैसा कि आप इस पिक्टोरियल व्यू में भी देख सकते हैं कि डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया। आप इस डायग्राम को अपने पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अर्थक्वेक्स आते किस वजह से हैं, तो ये कॉजेज़ दिए हुए हैं। सबसे पहला कॉज जो है वो प्लेट कन्वर्जेंस है। जो अर्थ का क्रस्ट है वो पीसेज ऑफ प्लेट से मिलकर बना होता है। उन प्लेट्स को हम प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो एक दूसरे को कोलाइड करती हैं, तो उसको हम प्लेट कन्वर्जेंस बोलते हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उसको हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। वोल्केनोज की वजह से भी अर्थक्वेक्स आते हैं। जब अर्थ की आइसोस्टैटिक यानी बिल्कुल स्टेबल पोजीशन डिस्टर्ब होती है इरोजन की वजह से, तो तब भी अर्थक्वेक्स आते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो वाटर की एक्यूमुलेशन जब हो जाती है स्ट्रेस की वजह से अर्थ में, तो तब भी अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रीजन्स के अकॉर्डिंग की गई है। फर्स्ट रीजन जो है वो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, सेकंड ट्रांस इरोजन बेल्ट, मिड ओशन रिजेस एंड इंट्राप्लेट अर्थक्वेक्स हैं। सर्कम पैसिफिक बेल्ट वो रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, यानी बहुत हैवी अर्थक्वेक्स यहाँ पर आते हैं। और ये बेल्ट जो है वो यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन और नॉर्थ अमेरिकन साइड को टच करता है। और यहाँ की जो अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनमें जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और मैक्सिको आते हैं। ट्रांस इरोजन बेल्ट साउथ वेस्ट एशिया से और साउथ ईस्ट एशिया से गुजरते हुए सर्कम पैसिफिक बेल्ट से जा मिलते हैं। और इनमें इफेक्टेड कंट्रीज़ सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल आते हैं। मिड ओशन रीजस में सिर्फ वही लोग इफ़ेक्ट होते हैं जो आइसलैंड के करीब रहते हैं। इंट्राप्लेट अर्थक्वेक्स जो हैं वो प्लेट टेक्टोनिक्स की इंटीरियर साइड पर आते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। इनके एग्जैक्ट कॉजेज़ अभी तक अननोन हैं। जैसा कि बिगेस्ट अर्थक्वेक ये जो है वो 1976 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें 7,50,000 पीपल का लॉस हुआ था। और ये एक हाईएस्ट और बिगेस्ट इंट्राप्लेट अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया था। लास्टली हम इसके प्रोज और कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट करते हैं, सुनामीज़ का बाइस बनते हैं, लैंडस्लाइडिंग का बाइस बनते हैं, ग्लेशियर्स में बर्फानी तोदों का बाइस बनते हैं। और इसके एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि सिस्मिक वेव्स जो हैं इनकी वजह से हम अर्थ के इंटीरियर को स्टडी कर सकते हैं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से रॉक्स की लेयरिंग होती है और न्यू लैंडफॉर्म्स बनती हैं। रिवर्स जो हैं वो नए रास्ते अडॉप्ट कर लेते हैं जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड के लिए बेनिफिशियल होते हैं।